हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर विपिन यादव। तो एफएमजी में एक महीना रह गया है। इस एक महीने में क्या चीज़ करें जिससे कि पक्का हो जाए कि हम पास हो जाएंगे। कौन सी वो ऐसी गेम चेंजर चीज़ है जो हम करेंगे तो बहुत चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे पास होने के। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो पढ़ लिया तुमने वो पढ़ लिया, अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मतलब पढ़ा है उसी को अब हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम है नहीं कि हम कुछ नया पढ़े, ठीक है, फिर उसको रिवाइज करें। अब कोई बोलेगा कि भैया मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तो अब वो क्या कर सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है वो है ग्रैंड टेस्ट। ये जो दिसंबर का मंथ है इसके हर संडे को हमें एक जीटी देना है। ठीक है, जो भी जीटी का मतलब टाइम रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा एफएमजी एग्ज़ाम से, मतलब 9 से 11:30, और वही अपना 2 बजे से 4:30। हमें ना हर संडे को जीटी देना है और सारी कंडीशंस ऐसी मिमिक करनी है जैसे हम रियल एग्ज़ाम में बैठे हैं। टेबल चेयर पे बैठो, फ़ोन मत यूज़ करो, बुक्स वगैरह कुछ नहीं, कोई तुमने पेपर चिपका रखे वॉल्स पे वो भी नहीं यूज़ करने, है ना। और एग्ज़ाम हॉल में हम 1 घंटे पहले चले जाते हैं, तो उसके लिए तुम 9 बजे पेपर है तो 8 बजे बैठ जाओ। बट ये चीज़ मतलब ये लास्ट वाली चीज़ ऑप्शनल है। कोई मतलब मैं तो शुरुआत में एक बार बैठा था 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आधा घंटा बैठता था। ठीक है, खाली बैठना भी एक मतलब चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जाके जब तुम 1 घंटा खाली बैठे रहोगे ना तो उसमें तुम क्या कर रहे हो वो भी मतलब एग्ज़ाम से पहले तुम क्या सोच रहे हो क्या कर रहे हो, अगर तुम वहीं पैनिक कर गए तो भी दिक्कत है। तो थोड़ा उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ तुम मेन एग्ज़ाम जो एफएमजी का एग्ज़ाम है उसमें नहीं कर सकते वो तुम्हें जीटी में भी नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल मिमिक करो और हर संडे को जीटी दो। अब जीटी से पहले क्या करना है वो समझो, है ना। जीटी से पहले हम कुछ सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि जिसके जो जो मतलब वीक सब्जेक्ट होते हैं ना उसको रिवाइज करो। अब मैं अपने टाइम पे क्या करता था, हम 5 बजे उठते थे। ठीक है, 5 बजे उठेंगे और रिवाइज करना शुरू करेंगे, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 बजे मैं बैठ जाता था खाली 1 घंटे के लिए, मैं खाली बैठ जाता था। तो अब इन 3 घंटों में कोशिश करो 3 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है, सुन के लग रहा होगा कि नहीं होंगे नहीं होंगे, जब मैंने शुरू किया था मुझे भी लग रहा था, बट तुम कोशिश करो फटाफट फटाफट। जब तुम ऐसे पन्ने पलटोगे ना तो तुम्हें आदत हो जाएगी। अब कोई भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जैसे मैंने एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और एक और मतलब ऑप्शनल रखता था, कभी कोई सा कभी कोई सा, ज़्यादातर फार्मा वगैरह ले लेता था मैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जैसे एनाटमी तुम बार बार हर जीटी में एनाटमी तुम रिवाइज कर रहे हो, तो एनाटॉमी तुम्हारी इतनी फास्ट हो जाएगी कि मतलब मैं एक टाइम पे 45 मिनट्स में पूरी एनाटॉमी रिवाइज कर लेता था। ठीक है, विद प्रैक्टिस ये चीज़ ये टाइम और डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा। कोशिश करनी है कि जीटी से पहले हम कुछ सब्जेक्ट रिवाइज करें। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट जो वोलेटाइल होते हैं। ऐसे जब ब्रेक मिल जाएगा तो ब्रेक में भी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पेपर में ईएनटी ऑप्था नहीं आई तो ईएनटी ऑप्था पढ़ के चले जाओ। अब जीटी देने के बाद जीटी को रिवाइज करना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुमने जीटी दिया उस संडे को, उसी संडे को शाम को बैठो और उस पूरे जीटी को रिवाइज कर दो। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगला जीटी तुम्हें कब देना है, अगले संडे को। तो इस संडे से लेकर अगले संडे तक तुम्हारे पास एक वीक है। ठीक है, बांट दो या फिर कैसे भी डिवाइड करके डेली थोड़ा 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 करके भी रिवाइज तुम कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जीटी को रिवाइज करना है। अगर जीटी रिवाइज नहीं करा तो फिर कोई मतलब नहीं है उस जीटी का। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो बोल रहे थे कि भैया हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो तुम्हारे जो जो सब्जेक्ट रह गए हैं, जो इस टाइम ना जो जो सब्जेक्ट तुम्हारे रह गए हैं उनके पीछे भागने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उनके सिर्फ पीवाई क्यू उठाओ और पीवाई क्यू कर लो। पीवाई क्यू कर लोगे तो तुम्हें पीवाई टीज पता लग जाएंगे, है ना। ये बेसिक सी चीज़ होती है। पीवाई क्यू करो तो पीवाई टीज पता लग जाएंगे। तो बस बेयर मिनिमम तुम ये करके चले जाओ उस सब्जेक्ट के लिए जो जो सब्जेक्ट तुमने नहीं करे हैं। अब ये वीडियो इतनी थी, ये मैंने छोटी रखी थी क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है और इतना टाइम तुम वेस्ट नहीं कर सकते। वैसे तो तुम्हें पता है मैं कितनी लंबी लंबी वीडियो, मैं इस पर भी बहुत देर बोल सकता हूँ, बट अभी भी बहुत से डाउट रह गए होंगे। मैंने तुम्हें मोटा मोटा बताना है कि जीटी देना है, हर संडे को देना, जीटी रिव्यू करना है। ठीक है, सिर्फ जो आखिरी वीक है ना, मतलब 17 को पेपर है ना तुम्हारा, तो जनवरी में मतलब 4 तारीख को दे सकते हो जीटी, उसके बाद मत देना, है ना। कोई अगर मतलब मिनिमम 4 जीटी तो दे के जाओगे। कोई अगर ये संडे मिस कर देगा ना तो वो जनवरी वाले मतलब पहले वीक में पहले संडे को दे देगा, वरना जनवरी में बंद भी कर सकते हो अगर तुम्हारे 4 जीटी हो गए। तो जीटी दो और जीटी को रिव्यू करो। ये बेसिक सी चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अगर तुम्हारे कोई डाउट रह गए हो, तुम्हें कुछ पूछना हो पर्सनली, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर इसमें कमेंट कर सकते हो। मैंने जीटी के लिए ना एक पीडीएफ बनाई है, वो मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है ना, कैसे क्या चीज़ है और कर सकते हो तुम जीटी में,
तो एक बार जाके उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।